का निरीक्षण किया गया है, क्या चीजें पाई गई हैं और कार्य भर्ती करने की उसको भी नाराजगी आती है। हाँ बिल्कुल, मुझे तो लगा था कि ये बन के तैयार हो चुका होगा, क्योंकि बहुत समय हो गया और मैं तो इसी उम्मीद में आया था कि मैं आज पहुंचूंगा तो पूरा भव्य दिव्य बन के तैयार मिलेगा। पर अभी तक पूरा नहीं हुआ है, तो अब मैं इस पे अभी लगता हूँ और इसको जल्दी से जल्दी पूरा कराएंगे। काम तो काफी हुआ है, जैसा कि हम लोग चाहते थे इसका पूरी तरह विस्तार हो, तो काम काफी हुआ है। पर ये फाइनल जो काम बचा है वो भी जल्दी से हो जाए, क्योंकि यहाँ से नई ट्रेनें भी शुरू हो रही है और नई रेलवे लाइन भी आ रही है। तो उसके लिए हम लोगों को ये जल्दी से जल्दी पूरा कराना ही पड़ेगा। तो इसके लिए आज मैं आया देखने के लिए कहाँ तक काम हुआ है, और थोड़ा इसको फास्ट करना पड़ेगा, काफी स्लो है। आप रेल मंत्री से मिले थे, कौन सी ट्रेन आप आगे में चलाने की मांग की? हम लोग बस अब शुरू हो जाएगी, क्योंकि आजमगढ़ और दिल्ली के लिए एक ट्रेन हम लोगों ने मांगा था और उसको स्वीकृति मिल गई है, और वो ट्रेन अब शुरू हो जाएगी यहाँ से। इसके अलावा आज मैं जब आया तो मुझे पता चला यहाँ से एक इंटरसिटी के लिए भी बहुत आवश्यकता है, तो उसके लिए भी अभी मैं मिलूंगा फिर दोबारा मंत्री जी से, और वो भी शुरू कराने की कोशिश करूंगा। तो स्लेटर और लिफ्ट की भी अभी उपलब्धता नहीं हो पाई, काफी समय हो गया, आपके प्रश्न की उपलब्धता नहीं हो पाई, काफी समय हो गया, आपके प्रस्ताव में था। हाँ बिल्कुल, वो सारी चीजें प्रस्ताव में भी है, और वो सारी चीजें जो है बजट भी उसके लिए आ चुका है। और मैंने कहा कि मुझे तो लगा था कि अब तक पूरी तरह रेडी हो गया होगा, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है, तो अब इसको जल्दी से जल्दी मैं इसको करवाऊंगा, क्योंकि ये हम लोगों का बहुत ही ड्रीम प्रोजेक्ट है। अमृत भारत योजना के तहत ये हमारा आजमगढ़ का रेलवे स्टेशन भव्य और दिव्य बने, यही तो हम चाहते थे, और उसके लिए ही हम लोगों ने आग्रह किया था। बजट तो पूरी तरह आ चुका है, अब इसमें जहां से भी रुकावट हो रही है उस पर मैं अभी लग के इसको करवाता हूँ। सांसद जी, आप ही के साथ एक काम करने वाले मतदाता चाचा हैं, भोजपुरी एक्टर हैं, उनको खेसारी लाल यादव के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद लगातार धमकी मिल रही है। खेसारी लाल यादव के समर्थकों आज एसएसपी से मिलकर शिकायती पत्र उन्होंने दिया है, क्या कहना? हाँ, मुझे पता चला कि किसी फोन नंबर से उनको धमकी आई और उनको अपशब्द भी कहा गया, तो उसकी सूचना उन्होंने अभी आज दिया है, अपने थाने में दिया है, एसपी साहब को भी दिया है। तो उस पर तुरंत कार्रवाई होगी, और जो भी होंगे और जो भी इस तरह की हरकत कर रहे होंगे तो उनको पता चल जाएगा कि इस तरह की हरकत करने का परिणाम क्या होता है। क्योंकि ये उत्तर प्रदेश है, और यहाँ आप किसी को धमकी देके, गाली देके, और आपको लगता है कि किसी और प्रदेश में बैठे हो बच जाएंगे, बहुत गलत फहमी में है। आपका इलाज बहुत अच्छे से किया जाएगा। सांसद जी, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट था आजमगढ़ का एयरपोर्ट, आप रहे, शुरू भी हुआ, मगर अब किसी कारण से चिंता हो गई, अब बंद हो गया, फ्लाइटें बंद हो गई, उसके लिए क्या कुछ प्रयास किया जाएगा, या आप एयरपोर्ट बड़ा बनेगा तभी? नहीं, निश्चित रूप से उसके लिए प्रयास तो करना ही है। और ये मैं तो आजमगढ़ की जनता से भी ये अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि इसकी गंभीरता को आप लोग समझिए कि किसी को मिलता नहीं है। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किसी अगर जिले को मिला है तो ये बड़ी उपलब्धि है। इसके महत्व को समझना चाहिए और इसमें सहयोग करना चाहिए, क्योंकि अगर ये जैसे मैं डीजीसीए में भी जाके मीटिंग किया, वहां पता चला कि हवाई सर्वे कर के और सारी चीजें यहाँ भेज दी गई है, तो यहाँ से जब तक भूमि अधिग्रहण करके और उनको भेजा नहीं जाएगा तब तक डीजीसीए उसको विस्तार कर नहीं पाएगा, बना नहीं पाएगा। और उसमें हमारे जो लोकल लोग हैं, जो आजमगढ़ के लोग हैं, उनको ये समझना पड़ेगा कि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने से सिर्फ हवाई जहाज की सुविधा ही नहीं आपको मिलेगी, इसके अलावा यहाँ आपका जो शहर है वो और ज्यादा विकास की ओर जाएगा। यहाँ बड़े बड़े होटल आ जाएंगे, यहाँ आपकी जमीन की कीमतें बढ़ जाएंगी, और जो सुविधाएं बड़े बड़े शहरों में होती हैं वो आजमगढ़ में हो जाएंगी। क्योंकि जब यहाँ से बड़ी बड़ी फ्लाइटें शुरू हो जाएंगी मुंबई के लिए, दिल्ली के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ जो रोजगार है, बाकी चीजें है, उसके लिए बहुत अवसर बनेगा। तो मैं तो निवेदन कर रहा हूँ आजमगढ़ की जनता से भी सहयोग करें, ताकि हम लोग इसको जल्दी से जल्दी शुरू करवा पाए। सांसद जी, गांव में मानसरोवर हो गया, पार्क हो गया, जिम हो गया, आजमगढ़ के लिए अभी तक पार्क नहीं मिला। सरकार को भी 10 साल पूरे हो गए,
और यहाँ के पार्क के लिए बड़ी समस्या, लोग टहलने वहलने के लिए, यहाँ अधिकारी बाहर से भी आते हैं, इसकी बड़ी समस्या रहती है, यहाँ टहलने की बहुत बड़ी समस्या है। मैंने कई बार लिखा है और मुझे लगता है कि कई पार्कों के लिए धन भी आया और कई पार्कों का सुंदरीकरण भी हुआ, उसके लिए काम भी हुआ है। उसके अलावा एक जो पुरानी जेल की जो जमीन है उस पे भी एक पार्क की जो मांग थी वो भी हम लोगों ने शासन को लिख के भेजा हुआ है और हम कोशिश कर रहे हैं कि वो भी बन जाए, क्योंकि वो बन जाने से और ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। वर्तमान सांसद का कोई कार्यालय नहीं, उनसे मिलने के लिए आम जनता बड़ी परेशान रहती है। आज भी वही कल्चर जो आपने कहा था, और चुनाव जीतने के बाद वो गायब हो जाते हैं और मुस्लिम के त्योहारों में वो आ जाते हैं, ईद बकरीद की बधाई देने, अब बस किसी बस हिंदू बस के त्योहार में नहीं आते। नहीं आएंगे। वो तो मैंने पहले भी कहा था कि अगर वो जीत भी गए तो वो दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि देखिए क्या होता है, जब किसी को ये पता है कि वो यहाँ आए ना आए, कुछ काम करे ना करे, जनता उनको जिता ही देगी, तो क्यों आएंगे, वो क्यों काम करेंगे। हम लोगों को पार्टी ने इसीलिए यहाँ बैठाया, यहाँ लाया कि भाई यहाँ वो जीतते तो हैं पर भाग जाते हैं, जनता के काम नहीं आते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ रहेंगे तो कम से कम उनको भय रहेगा कि भाई अगर हम नहीं जाएंगे, काम नहीं करेंगे, तो फिर ये लोग यहाँ डट के काम कर रहे हैं तो फिर जनता हमारे साथ आ जाएगी। पर इसका भी डर नहीं है उनको, इसका भी भय नहीं है। हमने कहा ही था कि वो जीतेंगे जरूर, लेकिन जीतने के बाद वो दिखाई नहीं देंगे। उनका कार्यालय, कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि घर बना रहे हैं। अरे भैया घर छोड़ो, कार्यालय ही चला लो, यहाँ कम से कम लोग तो मिले आपसे, अपनी समस्या तो कहें। हम लोग यहाँ नहीं जीते पर हमारा कार्यालय आज भी चलता है। जो भी समस्याएं हैं वो हमारे पास आती है और जिस विभाग की समस्या है वहां हम लोग भेजते हैं और उसको कराने का काम करते हैं। तो निश्चित रूप से जनता को भी ये सवाल करना चाहिए कि आपको जब चुना है तो आप आजमगढ़ के सांसद हैं, आपका दायित्व है। जैसे अभी आप लोग पूछ रहे हैं कि ये क्यों नहीं अभी तक पूरा हुआ, ये भी काम उनका ही था, ये दायित्व हमने तो पास कराया था जब हम थे, पर इसको कैसे जल्दी से जल्दी पूरा कराया जाए, इसको उनको फॉलो अप करना चाहिए था, पर नहीं किए। तो अब ये मुझे कराना पड़ेगा, करेंगे हम। दिनेश जी, एक सवाल और है कि जी। जिस तरीके से आप बिहार के इलेक्शन में गए और एक स्टार प्रचारक के तौर पे वहां प्रचार भी किया, इलेक्शन का परिणाम आने के बाद जिस तरीके से रोहिणी आचार्य को लेकर के बातें चल रही हैं तेजस्वी यादव के परिवार में, उसको लेकर एक छोटा सा रिएक्शन चाहूंगा। मुझे लगता है कि वो जो भी हो रहा है वो ठीक नहीं है, उसका हम लोगों को भी दुख है। मैं इस विषय में कोई राजनीति नहीं करूंगा, मैं कुछ इसको राजनीति से परे रखता हूं, क्योंकि किसी का भी परिवार हो, जब परिवार के अंदर इस तरह की चीजें होती है तो दुखद होती है। मैं तो यही चाहूंगा कि परिवार एक साथ रहे, भाई बहन माँ बाप सब लोग जो है, कोई भी मनमुटाव है उसको ठीक कर ले। राजनीति अलग चीज है, राजनीति होती रहेगी, पर परिवार एक साथ होना चाहिए। तो मैं चूंकि उस परिवार से जुड़ा हुआ भी हूँ और मैं जब भी मौका मिलता है तो मैं आदरणीय लालू जी को मिलता भी हूँ, उनसे आशीर्वाद भी लेता हूँ। तो मैं तो यही चाहूंगा कि उनका परिवार जो है संगठित रहे, एक साथ रहे। बाकी राजनीति अपनी जगह है, वो तो होती रहेगी। जिस तरीके से उनके ऊपर उन्होंने खुद एक्स पे लिखा, पोस्ट किया, बाकायदा उनका बयान आया कि प्रताड़ित किया गया, चप्पल उठा के मारने की कोशिश की गई, घर में प्रताड़ित किया गया, तो कहीं कहीं ये नहीं लगता है कि परिणाम आने के बाद किस तरीके का ऐसी परिस्थितियां क्यों आई? मुझे लगता है कि उनके पोस्ट से भी यही पता चला कि हार की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं। जिन लोगों के ऊपर भी जिम्मेदारी थी, जो लोग भी चुनाव लड़ा रहे थे या जिन लोग भी वहां पे रणनीति बना रहे थे, तो उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अब वो जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है तो इस तरह कलह की स्थिति बनी हुई है, पर ये नहीं होना चाहिए, इसको ठीक कर ले लोग, तो मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा। एक अंतिम सवाल दिनेश जी की, जिस तरीके से पूरे बिहार इलेक्शन में कांग्रेस का जो प्रदर्शन रहा है, उस कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर के क्या लगता है? क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी बड़ी बड़ी बातें करते थे, कांग्रेस बड़ी बड़ी बातें करती थी, रिजल्ट जब सामने आया तो चीजें अलग हो गई। जी देखिए, कांग्रेस का और महागठबंधन का आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, जहां भी चुनाव होता है तो ये कुछ हवाई चीजें करते हैं। ये जाकर के कुछ लोगों को भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ वोट चोरी हो रहा है, यहाँ ईवीएम खराब है, यहाँ संविधान बदल दिया जाएगा, संविधान खतरे में है। तमाम तरह की गलतफहमियां ये लोग फैलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जनता जागरूक हो चुकी है और जनता का जैसे फैसला आता है तो ये सब गायब हो जाते हैं, फिर इनका आता पता लापता हो जाता है। वही हुआ बिहार चुनाव में भी। बिहार चुनाव से पहले ये यात्रा कर रहे थे, अधिकार वोट बचाओ क्या क्या कर रहे थे,
और जिस जिस रास्ते से गए वहां वहां इनका सुपड़ा साफ हो गया, क्योंकि जनता ने तो देख लिया कि भाई ये इसी तरह की नौटंकी करते हैं। हाँ, मछली ही पकड़े, वोट तो नहीं पकड़ पाए। मछली ही पकड़े। बंगाल में जिस तरीके से अब तैयारी कर रही है, बीजेपी भी तैयारी कर रही है, क्या लगता है इलेक्शन में, अगर आने वाला इलेक्शन बंगाल का हो तो क्या परिणाम होंगे? देखिए, हम लोग जितनी मजबूती के साथ, जितनी मेहनत के साथ बिहार में चुनाव लड़े हैं, अब अगला चुनाव बंगाल का है, उतनी ही मेहनत से हम लोग बंगाल भी लड़ेंगे, उतनी ही मेहनत से हम लोग यूपी भी लड़ेंगे। और जिस तरह से बिहार में हम लोगों ने जीत हासिल की है, वैसे ही बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी हम जीत हासिल क्या करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान से एक जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष हैं प्रशांत किशोर जी, उन्होंने बयान दिया कि अगर उनकी सीट नहीं मिली तो राजनीति छोड़ देंगे और भाजपा अगर जीती तो भी राजनीति छोड़, इस पे एक छोटा सा रिएक्शन चाहिए। अब देखिए, वो उन्होंने अति उत्साह में ये बात कहा और उनको ऐसा लग रहा था कि वो कुछ बहुत उलटफेर करने वाले हैं, पर जनता तो है, जनता जानती है कि भाई आप सिर्फ बातों से कह रहे हैं, मुंह से कह रहे हैं, लेकिन एनडीए सरकार ने वहां धरातल पे किया है, धरातल पे बदलाव दिखाया है। तो जनता को तो मोदी जी पे भरोसा है, जनता को तो नीतीश जी पे भरोसा है, जनता को एनडीए सरकार पे भरोसा है, जिस एनडीए सरकार ने जंगल राज खत्म करके और बिहार में बहार लाया। तो इस तरह के हवाई दावे ये लोग बहुत किए, पर जनता ने इनको नकार दिया और जनता ने विकास को ही चुना। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? वो राजनीति छोड़ने की बात कहे थे, वो तो अब वो जाने कि उनको छोड़ना है कि आगे भी फिर हवाई वादी करना है, अब तो वो जाने। बाकी हम लोग तो जो वादा करते हैं पूरा करते हैं, और एनडीए सरकार ने बिहार को बदला है, बिहार की जनता जानती है, तभी इस तरह का रिजल्ट आया है। दिनेश जी, ये शब्द आपका एक बयान बड़ा वायरल हुआ था, यदमुल्ला जी, इस शब्द की खोज आपने कैसे की? अब खोज करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि बिहार चुनाव में हम लोग देख रहे थे कि राम मंदिर से उस चुनाव का कुछ लेना देना नहीं था, पर हमारे ही इंडस्ट्री के कलाकार हैं खेसारी लाल यादव जी, जो वहां चुनाव लड़ रहे थे और बार बार राम मंदिर को टारगेट कर रहे थे कि राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए। तो हमने उनको कहा कि भैया क्यों हॉस्पिटल बनना चाहिए? 500 साल उस मंदिर के लिए हमारी पीढ़ियां खप गई, लड़ाई लड़ी, उसके बाद जाकर के कोर्ट का आदेश आया तो वहां राम मंदिर बना, और उसके पहले उसी अयोध्या में हॉस्पिटल भी बना, एयरपोर्ट भी बना। पर आप ये क्यों कह रहे हो कि राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए था? तो ये, जैसे मैं एक यादव हूं, मैं सनातनी हिंदू हूं, तो मैं अपने राम मंदिर के विरोध में ऐसी बात नहीं कर सकता। इस तरह की बात कोई वही कर सकता है जो यदमुल्ला होगा। तो इसलिए मैंने ये बात कहा था और उन्होंने फिर स्वीकार भी किया, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ वो यदमुल्ला है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि उन्होंने स्वीकार कर लिया। जी।